तहत वाङ्मय में कहा गया है, निखम्म माणाई बुद्ध वयणे नित्यम चित्त समाहियो हविज्जा इत्थीण वसम नया विगच्छे वंतम नो पर्याये जे से भिक्खु। 10 वे आलियम एक आगम है, उसमें 10 अध्ययन हैं, 2 चूलिकाएं भी संबद्ध हैं। 10 वे आलियम साधु समुदाय के लिए काफी मार्गदर्शक शिक्षाप्रद आगम है। साधु को कैसे बोलना, क्या नहीं बोलना, इस ज्ञान के लिए 7वें अध्ययन को पढ़ा जा सकता है। गोचरी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 वे आलियम का 5वां अध्ययन स्वाधीत किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। भिक्षु के लक्षण क्या, भिक्षु कौन होता है, इसकी विशद या जो भी जानकारी के लिए 10 वे आलियम का 10वां अध्ययन पढ़ा जा सकता है। और महाव्रत किस रूप में स्वीकृत किए गए हैं या किए जाते हैं, या किस रूप में महाव्रत हैं, षड्जीवनिकाय के संदर्भ में जानना है। षड्जीवनिकाय के प्रति जयना अहिंसा को समझना है और मोक्ष पाने की स्टेप बाय स्टेप क्या विधा है, प्रक्रिया है, इन जानकारियों की दृष्टि से 10 वे आलियम का 4था अध्ययन मननीय है। विनय के संदर्भ में विनय का महत्व, विनय कैसे करना, कैसे रखना, इस संदर्भ में 10 वे आलियम का 9वां अध्ययन महत्वपूर्ण है, जहाँ विनय समाधि, श्रुत समाधि, तपह समाधि, आचार समाधि की बात प्राप्त होती है। चूलिकाएं भी 2 हैं कि कभी साधु का मन साधुपन छोड़ने का हो जाए और घर जाने का मन हो जाए तो बाहर पांव रखने से पहले पहली चूलिका पर मनन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार यह 10 वे आलियम महत्वपूर्ण और बड़ा दैनंदिन जीवन से जुड़ा हुआ आगम हो जाता है। हम चारित्रात्माओं को 10 वे आलियम का स्वाध्याय यदि समय आदि की अनुकूलता हो तो यदा कदा करते रहना चाहिए। हमारे छोटे नए युवा और संत हैं, उनको 10 वे आलियम याद है या नहीं? तो पहले सीखा तो था, अब थोड़ा कच्चा हो गया तो पक्का कर सको तो पक्का करो।
तो साध्वियाँ भी हैं, छोटी है और भी है। 10वें आलियम तो 100 बरस 101 आ जाए तो भी याद रह सके तो बढ़िया है। कि वो तो हमारा एक अगर ऐसा सहचर बन जाए कि 90 बरस आ गए तो भी 10वें आलियम तो याद है मुझे। तो एक आगम इतना हमारा घनीभूत नैकट्य वाला बन जाए कि कभी पूछ लो, रात को उठा के भी पूछ लो, नाम सम अपने का नाम क्या तुम्हारा, आदमी नाम फट बता देता है। नाम की तरह अगर 10वें आलियम याद हो जाए तो कहना ही क्या। मूल पाठ याद हो, फिर उसका अर्थ बोध इतना सुंदर ढंग से हो जाए कि चितारना करते समय भी, पाठ बोलते समय भी अर्थ का अवबोध होता रहे। आवश्यक का भी हमें अर्थ भी ज्ञात रहना बहुत अपेक्षित है, ताकि हमारी आलोचना शुद्धि अच्छी हो सके। प्रतिक्रमण भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम चारित्रात्माएं हैं। प्रतिक्रमण हमारा अगर बढ़िया हो सके तो बहुत बढ़िया बात है। सुबह शाम दोनों टाइम हो जाए प्रतिक्रमण, बढ़िया हो तब है। एक तो ऐसे ही कि प्रतिक्रमण करते हैं, मान लो बीच में थोड़ी बातें लग जाते हैं। वो कोई साधु बैठा है मान लो पास में, प्रतिक्रमण है, फिर बीच में वो बात, तो बेचारा प्रतिक्रमण तो थोड़ा बीच में ही फिर खंडित यानी छूट जाए। फिर अरे कहाँ तक बोला था यूँ। तो प्रतिक्रमण करते हुए विशेष जरूरी के सिवाय अगर बातें आपस में हम न करें, यही बात शादियों के लिए है कि प्रतिक्रमण कैसे हमारा बढ़िया हो सके। थोड़ा टाइम लग जाए तो लग जाए, और कई बार देखे टाइम कम है, मुहूर्त का समय निकट है, तो दोनों नमोत्थुणम तो मुहूर्त की अवधि के बाद में भी बोले जा सकते हैं। 5 पदों की वंदना, 5 पद वंदना वो मुहूर्त की अवधि के बाद में भी की जा सकती है। तो हमने तो आजकल वो मैं शाम को नमोत्थुणम 5 पद वंदना को बाद में देता हूँ, कहीं लेट सेट हो जाए तो, ताकि इतना तो समय हाथ में आ जाए। तो ये नमोत्थुणम और संतों को पता है कि नहीं, नमोत्थुणम और 5 पद वंदना वो हम मुहूर्त की अवधि के बाद में भी शादियों को कर सकते हैं। तो कभी लगे टाइम कम है तो इनको बाद, नमोत्थुणम तो बाद में है ही है, 5 पद वंदना को भी बाद के लिए छोड़ दें, तो वो मूर्त वाली समस्या भी न रहे। कभी कभी मेरे मन में आया कि पक्षी का, चौमासी पक्षी का लोगस का ध्यान करते हैं, लोगस बढ़ जाती है 12, 20 संवत्सरी को 40, तो कभी कभी दिमाग में टेंशन हो जाता कि भी मुहूर्त आ गया तो मुहूर्त प्रतिक्रमण के बीच में 20 लोगस करना, मुहूर्त हो गया तो फटफट जल्दी जल्दी करें, मुहूर्त हो गया तो। मैंने सोचा इसकी अपेक्षा तो ये बाद में करना ज़्यादा बढ़िया, पहले 4 लोगस का कर लें, बाद में टेंशन फ्री होकर के करें, दिमाग में टेंशन नहीं रहे, मुहूर्त हो जाए नहीं तो बाद में ही कर लें। तो टाइम कम है तो लोगस है वो बाद में कर लें, तो दिमाग में फिर बीच बीच में टेंशन न हो, भी मुहूर्त आ गया तो आ जाएगा तो कितना टाइम बचा होगा। तो उसका उपाय है कि लोगस को एक बार 4 लोगस कर लें, बाकी दोबारा इतना जरूर है थोड़ा 4 लोगस ज़्यादा करना पड़ता है, फिर 4 लोगस ज़्यादा मूल वो तो कर लिया, वापिस उतना का उतना 12 का 12 करना पड़े, वो थोड़ी सी बात है। ठीक है, ज़्यादा स्वाध्याय हो जाएगा और तो क्या है, ध्यान ज़्यादा हो जाएगा। तो ये प्रतिक्रमण है, वो लौटना। कहाँ से लौटना? एक श्लोक है, हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के संत हैं, कोई सईक से
साध्वी कक्षा वाली साधियां और भी हैं। श्लोक है प्रतिक्रमण के संदर्भ में, स्वस्थानात् यत् परस्थानम प्रमादस्य वसाद गतः तत्रैव क्रमणम भूयः प्रतिक्रमण मुच्यते। अपने स्थान, अपने संयम से थोड़ा मैं बाहर चला गया हूँ, परस्थान में स्व से पर में चला गया हूँ, स्वभाव से विभाव में चला गया, तो विभाव से वापिस स्वभाव में आना, प्रमाद से जो बाहर मैं चला गया हूँ वापिस अप्रमाद में आ जाना, वो प्रतिक्रमण, क्रमणम और प्रतिक्रमणम, क्रमणम गमनम, प्रतिक्रमणम वापिस लौट आना, वो लौटना, तो प्रतिक्रमण लौटना हो जाता है। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित, कि मेरा प्रायश्चित ठीक हो जाए, कि जो ये कई बार हमारे ब्लड टेस्ट करा लिया, एक्सरे करा लिया, दांत चिकित्सा कराई, वो चिकित्सा कराई, वो कराई, वो लग गया, वो लग गया, तो इनकी आलोचना हो जाए। और जो और कोई भी दोष लग जाए कि इसकी आलोचना हो जाए। आलोचना में दो बातें हैं। आलोचना मुझे करनी है तो मेरे में सरलता से आलोचना लेने की भावना रहनी चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा छिपा लिया, थोड़ा कुछ कहने में गड़बड़। जो बात है, कैसे बच्चे की तरह, छोटा बच्चा माँ के सामने, पिता के सामने मन की बातें मान लो बोल दे, वैसे ही साधु सारी बात बोल दे, यह दोष हुआ, यह दोष लगा। किं बाल लीला कलितो न बाल है, पित्रो हो पुरो जलपति निर्विकल्प है, तथा यथार्थम कथयामि नाथ निजाशयम सानुशयस्तवाग्रे। तो यह सरलता है हमारी कि मुझे आलोचना लेनी है तो जिनके पास लेनी है सरलता से बताऊं, यह आलोचना की मुख्य अर्हता है। आलोचना देने वाला निष्पक्ष भावना रखे, ऐसा नहीं इसको ज़्यादा दंड दूंगा, इसको कम। निष्पक्ष भाव से आलोचना देने वाला एक तरह से न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठता है, तो न्यायाधीश को निष्पक्ष होकर न्याय देना चाहिए। तो आलोचना देने वाले को भी, कोई भी साधु है भाई, सभी हमारे ही संत हैं, ऐसा नहीं इसको तो ज़्यादा दंड दूंगा, इसको थोड़ा कम दे दूंगा। कम क्यों दोगे? व्यक्तिगत राग द्वेष के कारण से कम ज़्यादा करते हो या विवेक से करते हो? विवेक से तो ठीक है। अभी ये मुनि जी हैं, वृद्ध हैं, इनके लिए पंचोला होना अभी मुश्किल है, इनको थोड़ा और कोई दे दे। कभी इनके दवाइयाँ चल रही है, अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, तो इनको पंचोला दंड देंगे, पंचोला कर नहीं तो इनको और कोई अल्टरनेट दे दे, ये अपनी थोड़ी सुविधा से आलोचना उतार सके। तो आलोचना देने वाले में अपना तटस्थ भाव और विवेक भी हो रहना चाहिए कि किसको क्या आलोचना दें। साथ में गंभीरता, आलोचना देने वाले में गंभीरता, ऐसा नहीं उसकी बात हर जगह बता दे, उसने यह किया। ये आचार्य भिक्षु के पास कोई अन्य संप्रदाय का साधु आ गया, कुछ देर बात की चला गया। शिष्य ने स्वामी जी से संभवतः हेमराज जी स्वामी रहे होंगे, पूछा कि गुरुदेव वो साधु क्या बात करके गया था? स्वामी जी ने कहा वो आलोचना ली थी, आलोचना संबंधी बात हुई थी। यहां तक तो ठीक है, अभी आलोचना संबंधी बात। अब अगला प्रश्न और कर लिया शिष्य ने, तो किस दोष की आलोचना मांगी आपसे? किस दोष की आलोचना? यह बताना नहीं कलपता, किस दोष की बताना नहीं कलपता। यह गंभीरता भी, उसकी बात में तुम मेरे शिष्य हो, पर उसकी बात मैं तुमको क्यों बताऊं, किस दोष का उसने प्रायश्चित मेरे से लिया है। तो मैं भूल न करूं तो ऐसा सा कोई यह प्रसंग है कि स्वामी जी ने किस दोष की आलोचना ली है, ये आलोचना ली यहां तक बता दिया, कौन से दोष की आलोचना ली यह नहीं बताया।
तो यह प्रायश्चित लेने वाले में सरलता हो और देने वाले में निष्पक्षता और गंभीरता होनी चाहिए। तो यह शुद्धि का उपाय है प्रतिक्रमण और प्रायश्चित। हमारे यहाँ 24 भी करने होते हैं। गोचरी जाके आई हो, बिहार करके आई हो, तो 24 भी साधु साधियाँ भी अपना कर ले, ऐसा नहीं पड़ा है बाद में कौन करे, दूसरे काम बाद में जहाँ तक हो सके अपना पूरा 24 भी कर लेना चाहिए। गोचरी जाकर आए हो तो परिक्रमा में गोयवश्री आए, वो पार्टी भी गोचरी के बाद वो भी बोल लेनी चाहिए। तो यों अब गोचरी जाके आए हो तो 24 करने से क्या होगा, थोड़ा सा विश्राम भी मिल गया। 5वें अध्ययन में जो आया है कि साधु गोचरी करके आए, कि यह जो भिक्षाचर्यार आहार की बात है, क्षण भर थोड़ा वो कायोत्सर्ग कर ले, 24 हो जाए, ठंडा हो गया, अब आहार कर ले। आते ही खाना शुरू कर दिया वो नहीं, थोड़ी देर ठंडा हो जाओ, 24 कर लो, आराम कर लो, फिर बाद में आहार करना शुरू करो। तो गोचरी करके आए हो तो वो धूप में और में लेकर के आया है, तो वो झोली रख दे, दूसरे संत और काम व्यवस्था आर की, मंडलिया बिछानाक, वो बिछानाक, लुंकार बिछानाक, आजकल पाटियाँ बिछाना, पता नहीं जो जो करना हो, तो वो अपना पैर धो ले, तविसत्व कर ले, आराम हो जाए। तो गोचरी करके आए उसको थोड़ी सी राहत दे दी जाए कि तुम ये, हम लोग ये काम संभालते हैं तैयारी का। गोचरी करके आए, हो सके आते ही उसको डांटना नहीं चाहिए कि तुमने इतना देरी कर दी, कितना ज़्यादा लेके आ गया। तो गोचरी करके आई, अभी तो इनको आर कर लो, बाद में कहना भी आज तुमने ध्यान नहीं रखा। आते ही नहीं डांटना चाहिए कि तुमने देरी कर दी, ऐसा कर दिया। ऐसे ही वो धूप में गर्म आए फिर और उसको डांटोगे, कहीं उसका दिमाग और कहीं गर्म न हो जाए कहीं। तो आते ही नहीं डांटना चाहिए किसी को, थोड़ी देर देखो आर हो जाए, बाद में चहल कदमी वगैरह करो, पात्रियाँ जोड़ी करो, उस टाइम भले कह दो कि आज तुमने ज़्यादा क्यों लाया, वो घर नहीं प्रसाक, यह काम ठीक, बाद में थोड़ा उसको समझा दो। आते ही जल्दी से नहीं डांटना चाहिए गोचरी वाले को। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।